अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारतीय इतिहास के उन चुनिंदे प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में या क्लासिकल एग्जाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे आपकी सफलता के लिए। तो आप देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए मद्रास में। सेंट जॉर्ज किला भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब किया? ऑप्शन बी 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस दशक के बाद भारतीय व्यापारियों एवं उद्यमियों ने बंबई में सूती कपड़ा मिलें लगाई? ऑप्शन बी 1850 के बाद। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब दिया गया? ऑप्शन बी 1661 ईस्वी में। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब दिया गया? तो 1661 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता की स्थापना के समय गोविंदपुर से किसको हटाने का आदेश दिया गया? ऑप्शन सी बुनकरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखें। 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी। शाहजहानाबाद को बसाया था? ऑप्शन सी शाहजहां ने। पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया वह था? ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी वह था 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी। भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था 1800 ईस्वी में। 28 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, मद्रास का नाम बदल कर रखा गया? ऑप्शन ए चेन्नई। 29 का, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? पुनः, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ऑप्शन बी नव गॉथिक शैली। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें, नव गॉथिक शैली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था? ऑप्शन सी फोर्ट विलियम। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन बी बंबई। सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई? ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन बी। यह भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है इतिहास के। ये सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बंबई को? यह भी इंपॉर्टेंट है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो भाई बंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहते हैं। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पूर्वपाल। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, ऑप्शन डी। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन सी इंडो सारासेनिक शैली। अब आप महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न को देखने जा रहे हैं। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को तो निश्चित रूप से आत्मसात कर लें, या क्लासिकल परीक्षाओं की, क्योंकि यह प्रश्न निश्चित रूप से आधुनिक भारत के इतिहास से जब प्रश्न आते हैं तो यह प्रश्न होता ही होता है। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में।
गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? पुनः क्वेश्चन को सुन ले। गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। इतिहास के इन सेक्शनों को निश्चित रूप से आप बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ से अनेकों प्रश्न आपके कंपटीशन और क्लासिकल परीक्षाओं में रहते हैं। आप सावधानी पूर्वक इन्हें आप देखें ताकि आने वाले समय में आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी। गांधी जी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शाहिद अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कमला देवी चट्टोपाध्याय से निश्चित रूप से आपको पीसीएस एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो यहाँ पे कई बार ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना आपको सावधान करता है कि यह सेक्शन निश्चित रूप से इतिहास में आप अध्ययन अध्यापन कर ध्यान में कर लें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कमला देवी चट्टोपाध्याय से जुड़ा प्रश्न। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन डी बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन डी लॉर्ड बेबल और बाकी थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1829 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? पुनः सुन लें, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? तो ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ? खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः आप देखें, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन सी 1907 सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस बने। 1938 में एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस बने। यह इंपॉर्टेंट है। 38 और 39, 1938 1939 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस वहाँ लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध खिलाफत आंदोलन से है। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? 1919 में ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली रेल किन स्टेशन के मध्य चली? ऑप्शन बी बंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, लिखा गया। यह इंपॉर्टेंट है, आप निश्चित रूप से देख लें। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। ऑप्शन बी मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था, मोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन सी चंपारण में।
29 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी। गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून दांडी में तोड़ा। 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को यह यहां पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी। क्रिप्स मिशन भारत आने का जो डेट है वह है 1942 ईस्वी। ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन ए। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और स्वतंत्र भारत के भी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया? ऑप्शन ए। कांग्रेस ने। बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन बी। 1928 ईस्वी में। बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ? 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। गुजरात के खेरा में किसान आंदोलन कब हुआ? गुजरात के खेरा में किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? स्वराज दल की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको निश्चित रूप से आप ध्यानपूर्वक देख लें ताकि आने वाले समय में यह प्रश्न आपसे चूक ना हो। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी के। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन सी। शेर ए पंजाब के नाम से शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी। लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? ऑप्शन सी। जवाहरलाल नेहरू जी का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? ऑप्शन डी। फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अति महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी। 1885 ईस्वी में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री ने। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? नील आंदोलन चंपारण। ऑप्शन ए। दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी। गुजरात में। 1942 ईस्वी में आंदोलन हुआ। ऑप्शन डी। भारत छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन डी। इन तमाम प्रश्नों को आप देख लें ताकि आने वाले कंपटीशन में या क्लासिकल एग्जाम में आप इतिहास के बनने वाले उन तमाम प्रश्नों को हल कर सके जो कि सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पे और भी इतिहास के कई कंपटीशनों में सफलता दिलाने वाले और क्रमबद्ध बेहतरीन आपको इतिहास से जुड़े चुनिंदे प्रश्नों को रखा गया है। आप निश्चित रूप से उन्हें देखें और अपने इतिहास के तैयारी करने वाले सहयोगों को भी शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।